हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, लखनऊ से उत्तराखंड के बीच बनने जा रहे गोमती एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी? तो ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये 300 किलोमीटर लंबा होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं विधायक चुनी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 47 महिलाएं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है, जैसे कि जनवरी या फिर फरवरी मंथ 2022 की PDF डाउनलोड करनी है, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश याचिका के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। यानी ये जो याचिका थी इसके तहत उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया और क्या कहा कि किराया ना चुका पाना अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। इसके अलावा जो व्यक्ति किराया नहीं दे पाएगा किसी कारणवश, तो वो जो है क्रिमिनल केस उसके खिलाफ दर्ज नहीं किया जाएगा। और इस मामले की जो सुनवाई है वो किसने की? तो जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने इसकी सुनवाई की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भगवंत मान। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बन गए हैं एन चंद्रशेखरन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में स्थापित, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी कौन सी बनी? तो ये कंपनी बन गई है TPL, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ICC ने भारत की किस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ घोषित किया? तो ये घोषित किए गए हैं श्रेयस अय्यर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में 238 रनों से जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? तो भारत ने जो है अभी श्रीलंका को हरा करके, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर में नामांकित होने वाली भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री यानी वृत्तचित्र कौन सी बनी? तो ये बन गई है राइटिंग विद फायर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दलितों के नेतृत्व वाले सर्व महिला समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में एक वृत्तचित्र राइटिंग विद फायर ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय वृत्तचित्र बन गई है। राइटिंग विद फायर ने पिछले साल सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस और जूरी अवार्ड जीता था। यह टिकट फिल्म्स द्वारा निर्मित और फिल्म निर्माता रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष द्वारा निर्देशित है। खबर लहरिया मई 2002 में चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित एक समाचार पत्र है। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय वृत्तचित्र कौन सी बनी, यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये कौन सी बनी है? तो ये बनी है राइटिंग विद फायर। दोस्तों, राइटिंग विद फायर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये किस पर आधारित है? तो ये एक समाचार पत्र है खबर लहरिया, इसके बारे में जो है ये फिल्म बनाई गई है और इसके ऊपर ये आधारित है। अब दोस्तों, ये जो अखबार है खबर लहरिया, इसका मामला क्या है कि ये अखबार जो है ये किसके बारे में बताता है? तो ये जो अखबार है ये दलित महिलाओं द्वारा निकाला जा रहा भारत का एकमात्र अखबार है। ठीक है, तो इस वजह से ये अखबार भी अपने आप में एक चर्चित है
और इसी पर आधारित ये फिल्म बनी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म राइटिंग विद फायर, जो कि ऑस्कर में नामांकित हुई है और पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये बन गई है। अब इस फिल्म से संबंधित आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो फिल्म है इसके निर्माता कौन है, तो रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष इसके निर्माता है, फिल्म निर्माता। और ये जो फिल्म है इसकी प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है, तो टिकट फिल्म्स, ब्लैक टिकट फिल्म्स जो है इसकी प्रोडक्शन कंपनी है। और दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है राइटिंग विद फायर, इसमें दलित महिलाओं की एक समूह की कहानी दिखाई गई है। तो यहां पर आपको इसका नाम ध्यान रखना है कि पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है जो कि ऑस्कर में नामांकित हुई है, तो राइटिंग विद फायर। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो अभी जो है रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी पद पर नियुक्त किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में रंजीत रथ को नामित किया गया। रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे, जो कि 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। यानी जो सुशील चंद्र मिश्रा ये 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त होंगे और इनकी जगह पर कौन बनेंगे, तो रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका मुख्यालय है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑयल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत भारत सरकार की स्वामित्व वाली दूसरी सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन कंपनी है। रंजीत रथ भारत के राष्ट्रपति से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2016 के प्राप्तकर्ता भी है। तो यहां पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में जो है किसको नामित किया गया है, तो ये किया गया है रंजीत रथ को। और दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 18 फरवरी, ध्यान रखना है 18 फरवरी 1959 को ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL की जो है स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहां पर आयोजित अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड समारोह में महिलाओं को सम्मानित किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। 16 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी स्थित होटल सेंट्रम में आयोजित अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड समारोह में समाज सेवा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। तो दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है कि 16 मार्च 2022 को जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने लखनऊ में अमर उजाला वुमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। अब वो महिलाएं कौन कौन सी हैं जिनको सम्मानित किया गया है, तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। डॉक्टर मंदाकिनी प्रधान है, डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह, पुष्पा बेलानी, मधु भार्गव, इंजीनियर पूजा अग्रवाल, डॉक्टर राजुल त्यागी, सुनीता सिंह, अस्मिता सिंह और इसके अलावा लोरी शुक्ला, अपराजिता, डॉक्टर समता बाफला और इसके साथ ही डॉक्टर हिमानी झा और डॉक्टर ऋचा मिश्रा और छवि रैतानी और नंदिनी गोयल। तो ये वो महिलाएं हैं जिन्हें इस अवार्ड के तहत जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में। अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। विश्व शांति केंद्र को हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 में मेदांता अस्पताल के सामने दिल्ली जयपुर हाईवे के पास स्थापित किया है। यह केंद्र विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए कार्य करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसे आपको नोट भी करना है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। और ये जो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र होगा ये क्या काम करेगा, तो ये जो है विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए कार्य करेगा। और दोस्तों गुरुग्राम से संबंधित आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि भारत का पहला हेली हब ये कहां पर है, तो ये भी गुरुग्राम। और इसके अलावा भारत का पहला ग्रेन एटीएम जो है स्थापित किया गया था वो भी कहां पर स्थापित किया गया था, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना।
तो ये बन गया है हमारा देश भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिप्री का फुल फॉर्म है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो सिप्री की तरफ से जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि भारत जो है ये एक बार फिर हथियारों और सैन्य उपकरणों के खरीदारों में दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश के रूप में उभरा है। दुनिया में कुल हथियारों का आयात भारत जो है 11% आयात करता है दुनिया के कुल आयात का। भारत के कुल आयात का 85% 3 देशों से था, जिसमें से रूस से 46%, फ्रांस से 27% और यूएसए से 12%। इस अवधि के दौरान भारत को हथियारों के शीर्ष 3 सबसे बड़े निर्यातक थे। संयुक्त राज्य अमेरिका 39% हिस्सेदारी के साथ 2017 से 21 के दौरान दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको कई सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं कि जो सिप्री की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार ये बताया गया कि 2017 से 21 के दौरान दुनिया में सबसे बड़ा जो हथियार आयातक देश है वो कौन सा है, तो ये है भारत। और दुनिया में कुल हथियारों के आयात का 11% जो है वो भारत ने आयात किया है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से ध्यान रखना है कि भारत ने जो है हथियार आयात की है तो किस देश से सबसे ज्यादा आयात की है, तो वो की है रूस से 40%, इसके बाद फ्रांस से और इसके बाद यूएसए से। तीसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाता है कि जो सिप्री ने रिपोर्ट जारी की है 2017 से 21 के दौरान, तो दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में कौन सा देश जो है नंबर 1 पर रहा, तो ये रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने 39% जो है कुल हथियारों में से 39% हथियारों की निर्यात किया है। तो ये सारे क्वेश्चन यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी कौन सी बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड यानी MCL ने घोषणा की है कि वह देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी ने बताया कि उसने 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। फर्म के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक OP सिंह ने MCL को देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बनाने में योगदान के लिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अनुबंधित कंपनी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की सराहना की है। तो दोस्तों यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी जो है वो कौन सी बन गई है, तो MCL यानी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये जो है देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल कुमुदबेन मणिशंकर जोशी, ये आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल रही। तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है 88 वर्ष की उम्र में। सुश्री जोशी ने 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 तक आंध्र प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह शारदा मुखर्जी के बाद राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल थी। तो यह भी ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी कुमुदबेन मणिशंकर जोशी। जोशी 3 बार राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं। कुमुदबेन मणिशंकर जोशी सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहीं, कब 1980 से जनवरी 1982 के दौरान। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मंत्री जनवरी 1982 से दिसंबर 1984 ये रही हैं। तो ये जो है काफी बड़ी नेता थी। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश की ये पूर्व राज्यपाल थी कुमुदबेन मणिशंकर जोशी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब दोस्तों यहां पर आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। अब यहां पर मैप में देखेंगे कि मैप में आंध्र प्रदेश कहां पर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो यहाँ पर तेलंगाना है, इसके अलावा कर्नाटक है और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु और इसके अलावा उड़ीसा और यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो ये वो राज्य हैं जो आंध्र प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं।
आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी, जिसे माई इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम दिया गया है, इसको लॉन्च किया है। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन योजना के तहत ऋण पर ऑटो की खरीद पर दिल्ली सरकार 5% ब्याज दर की छूट देगी। इस वेब पोर्टल को दिल्ली सरकार ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि माई ईवी यानी माई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ऑनलाइन पोर्टल है, इसे किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है रजत पदक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सन से 18-21, 15-21 से हारने के बाद रजत पदक जीता। थाई खिलाड़ी यानी थाईलैंड के खिलाड़ी ने शुरू से अंत तक अपना दबदबा बनाया और केवल 57 मिनट में मैच और चैंपियनशिप जीत ली। जर्मन ओपन एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसे BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 इवेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय शटलर हैं लक्ष्य सेन, इन्होंने जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसका ऑडियो रिवीजन आप खबरी ऐप पर कर सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है ऑडियो रिवीजन करके, उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको चैनल शो होगा यूपी एग्जाम क्रेजर, जिसे आपको फॉलो कर लेना है। और उसके बाद से जितने भी ऑडियो मैं उस पर अपलोड करूंगा तो वो सारे आप बड़े ही आसानी से 3 से 4 मिनट में उसका रिवीजन कर सकेंगे। हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने हरियाणा के मानेसर में बिजली वितरण क्षेत्र में स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक और डिजिटलीकरण प्रयास में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार का नया वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर जो मानेसर में पावर ग्रिड केंद्र के भीतर स्थित है, अपनी तरह का पहला है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो है पहला स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर ये कहां पर स्थापित किया गया? तो ये जो है किया गया है हरियाणा के मानेसर में। और दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय बिजली मंत्री यानी केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अब ये जो स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर है ये हरियाणा के मानेसर में स्थापित किया गया है। तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है मैप में हरियाणा। ये जो हरियाणा ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो पंजाब की सीमा को टच करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश। तो ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा को टच करता है कौन? हरियाणा। अब जो हरियाणा है ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा को भी टच करता है। तो वो कौन कौन सी हैं? तो एक तो है दिल्ली और एक है आपका चंडीगढ़। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो हरियाणा है ये इतने राज्यों की सीमा को टच करता है। दोस्तों हरियाणा की कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर हैं। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 10 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 5 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो दोस्तों ये थे 18 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, द पावर ऑफ द डॉग। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी वनडे में 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है?
ऑप्शन नंबर ए है स्मृति मंदाना, बी है मिताली राज, सी है झूलन गोस्वामी और डी है शेफाली वर्मा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।